और वक्फ कानून पर स्टे देने का कोई आधार नहीं है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आ गई है जिसकी हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। अब ये कौन सी धाराएं हैं ये भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। वक्फ कानून पर स्टे देने का कोई भी आधार नहीं है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये आपको बताऊं कि सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब वक्फ कानून को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कानून पर स्टे देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक जरूर लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से मामला कोर्ट में गया, आप जानते हैं कि दोनों पक्षों ने इसमें दलीलें रखी और इसके बाद याचिकाएं जो कि लगाई गई थी वक्फ कानून पर को लेकर, उसमें यह कहा गया कि वक्फ बाय यूजर को लेकर वो याचिकाएं लगाई गई थी। गैर मुसलमानों के इस कानून को में जोड़ने के लिए उनकी प्रतिनिधित्व को लेकर याचिकाएं लगाई गई थी। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि पूरे वक्फ कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या खबर आ रही कोर्ट से, जरा बताइए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह जब सुनवाई की उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन पहले बाहर की तस्वीरें दिखा देता हूं कि बाहर आरएएफ के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। दो जो अलग अलग जो टुकड़ियां हैं, महिला बटालियन भी है, वो भी तैनात की गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। आमतौर पर जब कोई भी फैसला आता है तो उस समय ऐसा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें enabling an officer designated by the government to determine the dispute whether the वक्फ property has encroached a government property। अब कोर्ट ये सीधे सीधे कह रहा है कि जो सेक्शन 3 और 4 है इस धारा के, जो अमेंडमेंट एक्ट के, उस पर रोक लगाई गई है। और जो वक्फ कानून है जो कि एक अधिकारी को, ये किसी भी सरकारी अधिकारी को ये हक देता है कि वो डिटर्मिन करे डिस्प्यूट कि ये वक्फ प्रॉपर्टी को इंक्रोच किया गया है क्या नहीं, इसे लेकर रोक लगाई गई है। अब ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है जो कि सरकारी अधिकारी, जिसे लेकर याचिकाएं डाली भी गई थी कि कोई सरकारी अधिकारी इस बात को चिन्हित करे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और ये इंक्रोच्ड प्रॉपर्टी है, इसे लेकर रोक लगाई। विवेक के पास जा रहे। विवेक, जरा बताइए खबर। जी बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं जो अपडेट आ रही है कोर्ट के अंदर से कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम के आचरण के अधीन वक्फ निर्माण के प्रावधान पर 5 साल के लिए रोक लगा दी है। तब तक इसके तहत नियम नहीं बनाए जाते, जब तक नियम नहीं बनाए जाते तब तक रोक लगा दी गई है। और यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वक्फ का सीईओ जो है वो मुस्लिम होला। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। तो बड़ा अपडेट यही है और इसी को लेकर बवाल चल रहा था। डीएम के जो अधिकार दिए गए थे उस पर भी कोर्ट जो है वो उसने आज की है टिप्पणी। और संवैधानिकता की धारणा इस कानून के पक्ष में है, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है। तो कुल मिलाकर जो अब आज सुनवाई होनी थी उसमें रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई है और कुछ प्रावधानों पर जो है वो रोक लगाई गई है। धीरे धीरे और अपडेट जो है वो मिल रही हैं। इसमें साफ कहा गया है कि वक्फ का सीईओ मुस्लिम होगा। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये सारी अपडेट हैं जो कोर्ट के अंदर से अब छन छन कर आ रही हैं। और इसके तहत जो है 5 साल के लिए रोक लगाई गई है इस्लाम के आचरण के अधीन वक्फ निर्माण के प्रावधान पर। जब तक इसके तहत नियम नहीं बनाए जाते तब तक के लिए रोक जो है वो लगा दी गई है। सुचारिता जी, इसे लेकर कोर्ट में दलील दी गई थी, याचिकाएं रखी गई थी कि क्योंकि इस संशोधन एक्ट में यह कहा गया कि जो इस्लाम को मानने वाला होगा और कम से कम 5 साल तक इस्लाम को माना गया होगा, वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है, संपत्ति दान कर सकता है। कोर्ट ने इसे स्टे किया है, फिलहाल इस पर रोक लगाई है, लेकिन यह भी कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसे लेकर नियम तय करें, इस पर नियम बनाएं, तब तक के लिए इस पर स्टे लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं क्या क्या याचिकाएं थी, उनमें से 2 को पर स्टे लगाया है, पूरे कानून पर स्टे नहीं लगाया है। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो याचिका में कहा गया था कि ये गलत है कि आप सिर्फ उन वही लोग वक्फ कर सकते हैं जो कि इस्लाम को मानने वाले हो और कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहे हो, इस पर भी स्टे लगाया है कोर्ट ने। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि इस जो आपत्ति इसे लेकर थी उसे कोर्ट ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में
वकील क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या उस पर स्टे कर दिया गया है। और नॉन नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते, और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम एक मेंबर्स। तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में अच्छा, अंदर चलो। तो आप सुन रहे हैं कि जो याचिकाएं लगाई गई थी उनमें से कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि जो वक्फ संशोधन कानून में ये बात रखी गई कि जो वक्फ करता है यानी जो दान कर रहा है वक्फ बोर्ड को, वो कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, यानी कि इस्लाम को मानने वाला कम से कम 5 साल से हो। इस पर फिलहाल रोक लगाई है, स्टे लगाई है कोर्ट ने। इसी के साथ साथ जो एक दूसरी याचिका लगाई गई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि कोई सरकारी नुमाइंदा ये बात इस विवाद को सामने रख सकता है, उजागर रख सकता है कि किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है, उस पर भी फिलहाल स्टे लगाया है। तो ऐसे में अभी जो खबर है वो और छनकर सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जो वकील साहब ने कहा वो ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस्ड ऑर्डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो दलीलें दी गई थी उन पर विचार करने के बाद कोर्ट ने जो सही लगा है, जिनमें पुल बैक किया है, वो आपके सामने। सेक्शन 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 5 साल की जो जरूरत है, यानी कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो 5 साल तक, तभी आप वक्फ कर सकते हैं, इस पर रोक लगाई गई है। संजीव जी, क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकता है इस पर उन्होंने रोक लगाई है? यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि जो वक्फ करना चाहे वो कर सकता है। एक बार सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं मावकी। Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed, because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created, nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. So there was a contentious issue. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो सरकारी नुमाइंदे को पावर देने की बात कही जा रही थी, उस पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है कि वो किसी भी सरकारी जो संपत्ति है उस पर अगर वक्फ ने दावा ठोका है, उस पर सरकारी नुमाइंदा जिस तरह से आकर उस पर हस्तक्षेप कर सकता है, उस पर प्रावधान पर भी रोक लगाने की खबर आ रही है। यानी कि और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकते हैं, यानी जिन्होंने 5 साल तक इस्लाम को माना है, वही अपनी जमीन या फिर दान दे सकते हैं, उस पर भी रोक लगाई गई है। तो डीएम वक्फ जमीन विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं, यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कलेक्टर को पावर देने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई है, यानी इस मामले का निपटारा कलेक्टर नहीं कर सकते हैं, जिसकी बात मैं कह रही थी कि सरकारी नुमाइंदे नहीं कर सकते हैं। यह अब सीधे क्लियर हो गया। इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी,
अब सरकारी नुमाइंदे, पहले संजीव जी आपके पास आ रही हूं, दोनों ही बातें जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। सरकारी नुमाइंदे, कलेक्टर निपटारा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वक्फ के बीच के विवाद का, और दूसरी बात यह कि 5 साल तक इस्लाम को फॉलो करें तभी आप वक्फ कर सकते हैं। इस पर भी स्टे लगा दें। सुचरिता, जो 2-3 बातें मैं एकदम समझा हूं, क्योंकि हम पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही समझ पाते हैं चीजों को, पर जो 2, 4, 5, 10 मिनट में मैं ही बैठा हूं मैं समझ पाया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है जिसको आपको हेडलाइन बनाना चाहिए कि इसको आपको स्टे नहीं मिला और लेजिस्लेशन को एंडोर्स किया गया कि जुडिशियल रिव्यू के लिए एक जो है वो एक्ट बन के गया था जुडिशियल रिव्यू के लिए, क्या ये कानूनी दायरे में बिल्कुल फिट बैठता है और इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हां लेजिस्लेशन इसको एंडोर्स करता है और इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हां 2-3 लॉलीपॉप्स कहना चाहिए जिनको वो मिल गए हैं, जो इतनी साल से लगे हुए थे, इतना शोर मचा रहे थे। तो कानूनी दायरे में चीजें बिल्कुल ठीक ठाक है, पर 2-3 एक्ट्स जो कि एक अपने आप में कहता था कलेक्टर, जो कि डीएम, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ये जानबूझ के क्या रही है सियानी बिल्ली, अरे तो आप बोलिए ना भाई, अरे एक सुप्रीम कोर्ट लॉलीपॉप देगा। अरे भाई वो तो वकील है, वो आपसे बेहतर जानते होंगे मुझसे और आपसे। बोलने दीजिए पहले, उसके बाद सवाल उठा लीजिए। अरे भाई मुमताज रुकिए ना भाई, गलत बात है। अच्छा ठीक है, आप आपत्ति जताइए, आप पूरे बोल आप भी नहीं बोल रही। ठीक है ठीक है, देखिए इशू भाई वो वकील है, वो मुझसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। नहीं लॉलीपॉप क्यों देगा हमें ये बताइए। भाई जो व्यक्ति, देखिए दर्शक समझ पा रहे हैं, नहीं चाहिए पहले जरा बात, नहीं 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 एक मिनट, उन्हें बात, दर्शक समझ पा रहे हैं, जो व्यक्ति, हमें समझाइए ना, जो व्यक्ति मैं अपने करोड़ों दर्शकों को समझाऊंगा, चुनाव लड़ना है, मैं करोड़ों दर्शकों को आप सब शुरू हो जाइए। मुझे पूरा नहीं नहीं मुमताज जी होल्ड, चरिता मुझे एक बार उनको कंप्लीट करने। जो दर्शक, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उनको ये बिल्कुल क्लियरिटी से पता होना चाहिए आर भारत के माध्यम से कि ये स्टे नहीं मिला, और जो पिज्जा खाने के लिए गए थे उनको लॉलीपॉप मिल गया। सरकार को ये भड़ास है, सरकार पिज्जा खाने गए थे पावर नहीं दी और लॉलीपॉप मिल गया, पावर नहीं दी गई, लॉलीपॉप मिल गया कि डीएम तक ये भड़ास है सरकार, क्योंकि लॉलीपॉप के कहने पे काम करता है और जो देश कानून से चलेगा, लेकिन अब वो पावर दादागिरी से नहीं चलेगा। दूसरा ये कितना जमीन मेरी है, ये कितना गलत था। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखिए, मैं बता दूं एक बार, वक्फ कानून एक चला दीजिए। On the amendments brought in by the central government headed by Manniye Narendra Modi ji. So there is no ST on the amendment. Be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court, and very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. Sir, there is a contentious issue about practicing Muslim, that one has to be a practicing Muslim before he creates a waqf. You see, if you remember that when this argument was going on, at that point of time, learned Solicitor General of India had given concession about this provision that the 5 years practice of Islam